हेलो दोस्तों, आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्मिट अभिक्रिया के बारे में स्टडी करेंगे। जब CH3 या C6H5 में विलेय हाइड्रोजोइक अम्ल क्या होता है? हाइड्रोजोइक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल की मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल पर कार्बोक्सिलिक अम्ल पर H2SO4 की उपस्थिति में 55 डिग्री सेल्सियस पर प्रक्रिया कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन बनता है। इसके अगर रिएक्शन की बात करें तो ये हमारे पास एसिटिक एसिड है। इसकी रिएक्शन और हाइड्रोजोइक अम्ल से, इसका नाम भी हम लिख ही लेते साथ साथ में। ये क्या है? एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड। और इसकी रिएक्शन किससे कर रहा है? इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजोइक अम्ल। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजोइक अम्ल से करवाते हैं। या फिर हमने जैसे बोला था कि हमने एक बार इसकी रिएक्शन करवाई थी, अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। ठीक, मतलब अब हम करवाते हैं C6H5। तो यहाँ से H2SO4 रिएक्शन करने पर हमें क्या बना था? मिथाइल एमीन बना था, यानी प्राथमिक एमीन बोलते हैं। और CO2 N2 निकलता है। अब प्राथमिक एमीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है इसे एक कार्बन से जुड़ा है। अगर इसका नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा होता है तो हम बोलते हैं द्वितीयक एमीन। अब हम रिएक्शन करते हैं C6H5 COOH प्लस HN3 की H2SO4। तो इसके लिए भी हमें यही करिए, यहाँ से NH2 निकल जाए तो C6H5NH2 प्लस CO2 प्लस N2। ये हमारी स्मिट अभिक्रिया है। इसमें इसका नाम होगा बेंजोइक एसिड। क्या होगा? बेंजोइक अम्ल। और ये तो आप जानते ही क्या है? हाइड्रोजोइक अम्ल। हाइड्रोजोइक अम्ल। आई होप आपको ये रिएक्शन अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं। सेकेंड रिएक्शन है हमारी। अब हमारी सेकेंड रिएक्शन की बात करें। सेकेंड रिएक्शन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। अब इस रिएक्शन का में सबसे पहले हम लैंग्वेज देखेंगे कि जब एलिफेटिक प्राथमिक एमीन को CH2 कार्बन डाइसल्फाइड तथा मर्क्यूरी क्लोराइड यानी HgCl2 के साथ गर्म करने पर सरसों, नाम से पता मस्टर्ड मतलब सरसों का तेल, सरसों के तेल जैसी गंधयुक्त मेथिल आइसोसाइनेट अब थायो क्यों लगा? क्योंकि इसमें सल्फर भी है, इसलिए जहाँ पे सल्फर लग जाएगा वहाँ पे बोलेंगे थायोसाइनेट बनता है। इसलिए इस
अभिक्रिया को मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। अब हमने लैंग्वेज तो देख लिया, प्राथमिक एमिन। तो हमारा प्राथमिक एमिन क्या है? CH3NH2। हमने जो अभी स्मिथ अभिक्रिया में अभी जो हमने स्मिथ अभिक्रिया में बनाया था, इससे एसिटिक अम्ल और हाइड्रोजनिक रिएक्शन से हमने क्या बनाया था? क्योंकि रिएक्शन एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, इसलिए हम पॉइंट टू पॉइंट एक के बाद एक रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर होता जाए। तो हमारे क्या था, जब प्राथमिक एमिन की अभिक्रिया क्यों हमने लिखा प्राथमिक एमिन को CH2, तो हमने क्या लिखा? CH2, ठीक है, से रिएक्ट करवाते हैं, CH2 से रिएक्ट करवाते हैं, तो ठीक है ना कि प्राथमिक एमिन CH3NH2 और CH2 आपस में रिएक्ट करते हैं। तो हमारा ये यहाँ का यहाँ जाएगा, तो क्या बनेगा? CH3NH, और यहाँ का जो कार्बन है ये इसके साथ यहाँ से एक S निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ का CH3NH हमने यहाँ लिख लिया, और यहाँ का कार्बन जो था यहाँ पर है, और यहाँ पर 2 सल्फर थे, हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ में 1 सल्फर को ले लिया। यहाँ तक क्लियर है। अब एक और था हमारा, क्योंकि यहाँ पे हमने कितना लिया था, तो अब हमारा क्या जाएगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास तो एक यहाँ का, एक ये हाइड्रोजन नीचे, 3 बॉन्ड हो गए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एक, क्योंकि यहाँ पे सल्फर और एक हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे H2 थे, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। अब ये रिएक्शन हम आगे और बढ़ाते हैं, तो HgCl2 की उसने बोला है कि HgCl2 गर्म करने, अब हम इसे गर्म करते हैं, तो अब हमारा क्या बनता है? CH3NCS, यानी कि मिथाइल आइसोथायोसाइनेट, मिथाइल आइसोथायोसाइनेट बनता है। और आपका क्या निकलता है? तो यहाँ से एक H का ग्रुप निकल गया, हम बोलेंगे ना इसको, तो यहाँ से H का ग्रुप निकल गया, तो हम उसको वापस क्या नाम देंगे? Hg और S, तो ये वाले आपस में कॉम्बिनेशन करके बाहर निकल जाए। अब क्या बचा आपका? +2HCl, यहाँ के 2 और यहाँ के 2 H थे, तो एक ये और एक ये। अब क्या निकल गया आपका? HH2HCl बाहर निकल गया, और इसे क्या बोलते हैं हम? मेथिल आइसोथायोसाइनेट, वही होगा प्राथमिक एमिन। ठीक है। अब हम अगली रिएक्शन की बात करते हैं, जो है एक तरह से इसे हम हिंसबर्ग रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्योंकि एक के बाद एक ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम तीसरे की बात करते हैं। अगर इसके लिए हम प्रश्न की बात करें तो इसका प्रश्न बनता है कि प्राथमिक, फिर द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो की पहचान। और अभी मैं आपको पहले पिछले वाले अभी इसी रिएक्शन में हमने बताया था आपको मस्टर्ड वाला अभिक्रिया में। अब आप यहाँ अच्छे से सीख जाएंगे कि प्राथमिक एमिन, द्वितीयक एमिन, तृतीयक एमिन आ रहे हैं, लेकिन अब बोलते किसे हैं, तो वो हम इस क्वेश्चन के माध्यम से सब सीखेंगे। पहचान की विधि का वर्णन कीजिए और इन अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। या फिर एक और क्वेश्चन बनता है जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, बोला हिंसबर्ग अभिकर्मक। ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में क्या बोला था हमने कि हम करेंगे हिंसबर्ग परीक्षण अभिक्रिया। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमिन का हिंसबर्ग परीक्षण लिखिए। ठीक है। अब हम अगले पेज पर इसके आंसर को देखेंगे। अब हम हिंसबर्ग
अब परीक्षण देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, हिंसबर्ग परीक्षण। यह परीक्षण प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमिन में भेद करता है। ये जो यह क्यों अभी हमने देखा है, क्या प्रश्न क्या बोल रहा था, प्रश्न में क्या लिखा था कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमिन का हिंसबर्ग परीक्षण कीजिए, या फिर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक पहचान किस विधि द्वारा करेंगे, इस अभिक्रम के लिए। तो हम किसके द्वारा करेंगे, हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा करेंगे, सीधी सी बात। अब हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है, सबसे पहले लिखेंगे जो परीक्षण होता है होता क्या है। तो हम लिखेंगे, साथ में लिखते जाए, नोट्स बनाते जाए, ताकि आपको एग्जाम में फिर किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना आए। यह परीक्षण प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमिन में विभेद करता है। इस परीक्षण में क्षार की अधिकता में एमिन को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है ना, तो बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, जिसका नाम क्या है, हिंसबर्ग अभिकर्मक। ये आपका 1 लीनियर के रूप में भी हिंसबर्ग अभिकर्मक एग्जाम में बनता है और मोस्टली पूछा जाता है, इसका हिंसबर्ग अभिकर्मक होता क्या है। अभिकर्मक के साथ गर्म करने पर विभिन्न एमिन अलग अलग अवलोकन प्रदर्शित करते हैं। अलग अलग रीडिंग देते हैं, इसलिए अलग अलग अवलोकन प्रदर्शित करते हैं, यानी कि अपना ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो अलग अलग ऑब्जर्वेशन हमारे पास आता है। अगर हम सबसे पहले इसमें बात करें, क्योंकि तीनों को भेद बता रखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का, तो हम सबसे पहले प्राथमिक एमिन की ही बात करते हैं कि प्राथमिक एमिन क्या होता है। तो जो प्राथमिक एमिन होता है हम उसे पहचानना सीखेंगे हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा। तो इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, खाली हल्का फुल्का हम देखने का प्रयास करेंगे। जिससे अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो हमारा हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है, C6H5SO2 और Cl। ये हमेशा हर एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक होता क्या है, और इसकी रिएक्शन जब प्राथमिक एमीन से करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो कुछ नहीं प्राप्त होता है, एक ही चीज़ की, यहाँ से हमें H और Cl को निकाल लेना, बाकी जो बचता है उसको एडिशन रिएक्शन में रख लेना है। तो हमने बोला C6H5 सेम टू सेम C6H5, फिर SO2 भी यहाँ का ही रहेगा। अब हम बात करें, हमारे पास N है, एक H है और एक R है, ये आ गया, प्लस अब यहाँ का एक H बचा और यहाँ का एक Cl बचा, तो ये हमने बाहर निकाल लिए। ये आपका बन गया, क्या बन गया, तो N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बन गया। ठीक है, ये आपका प्राथमिक एमिन से बनता है। अब हम अगर द्वितीयक एमिन की बात करें कि द्वितीयक एमिन हिंसबर्ग रिएक्शन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो द्वितीयक एमिन, तो ये भी सल्फोनिक एसिड। हाँ, इसके लिए हमें लैंग्वेज लिख लेता ना, क्योंकि हमने सल्फोनिक से इसको विलय किया, लेकिन हमने रिएक्शन लिखी ही नहीं। हम जो सल्फोनेमाइड बनाते हैं, और जो सल्फोनेमाइड बनाते हैं, इसके लिए फैक्ट लिख लेना कि जो सल्फोनेमाइड होता है, सल्फोनेमाइड
बनाते हैं जो KOH में विलय। हम जो सल्फोनेमाइड बनाते हैं वो किस में विलय होता है? तो KOH में विलय होता है। अब हम बात करते हैं द्वितीयक एमीन की। इसके लिए भी ये जो सल्फोनेमाइड बनता है ये भी KOH में। अब ये जो इस द्वितीयक एमीन से जो सल्फोनेमाइड बनता है, क्योंकि द्वितीयक एमीन भी क्या बना? सल्फोनेमाइड ही बना, इसलिए हम लिखेंगे ये भी सल्फोनेमाइड बनाते हैं, सल्फोनेमाइड बनाते हैं। अब सल्फोनेमाइड बनाते हैं जो क्या होता है? KOH में अविलेयी है। बस इतना सा अंतर है, क्योंकि प्राथमिक एमीन भी सल्फोनेमाइड बना रहा है और सेकेंड एमीन भी सल्फोनेमाइड बना रहा है। बस अंतर इतना कि ये जल में विलेयी है और ये वाला जल में अविलेयी है। तो स्पेशल इसका अंतर निकालने के लिए आपको ये करना है। अब यहाँ पे अगर द्वितीयक एमीन की बात करें तो आपको हिंसबर्ग अभिक्रमक तो C6H5 Sa2Cl+, खाली यहाँ पे चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आपको प्राथमिक एमीन में RNH2 था, तो अब यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और यहाँ पे एल्किल ग्रुप बढ़ जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो हम R की जगह R2 कर देते हैं और यहाँ पे NH2 था तो NH कर देते हैं। यानी कि ये रिएक्शन कब तक होगी? जब तक कि हाइड्रोजन से फिनिश नहीं हो जाता। अब रिएक्शन कराने पर वही सेम टू सेम आपको सिर्फ क्या निकालना है? HCl निकाल दिया। अब HCl निकालने के पहले C6H5 आपका बना है, फिर Sa2 है, फिर आपका N, तो यहाँ पे NH नहीं लिखेंगे, हम खाली N लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्योंकि हमें सल्फोनेमाइड बनाना है तो हम क्या लिखेंगे? N, और इसके साथ कितने जुड़े होते हैं? तो R2, क्योंकि हमारे पास R2 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसका नाम क्या? क्योंकि N पे 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो हम क्या बोलेंगे? N डाई एल्किल, क्योंकि N पोजीशन पे NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, सल्फोनेमाइड, ये इसकी रिएक्शन हो जाएगी। अब हम तीसरी रिएक्शन की बात करते हैं जो है तृतीयक एमीन के द्वारा। तृतीयक एमीन ये कोई अभिक्रिया नहीं देते, ये कोई अभिक्रिया नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि यहाँ पे इनके पास हाइड्रोजन बचा ही नहीं है। जब हाइड्रोजन नहीं बचेगा तो Cl से क्रिया नहीं हो सकती, इसलिए C6H5SO2Cl+, यहाँ पे R2 था द्वितीयक एमीन, अपना हमारे पास तृतीयक एमीन इसलिए R3, और यहाँ से हाइड्रोजन की संख्या हट जाएगी इसलिए हम टोटल क्या हो जाएगा? R3N हो जाएगा तृतीयक एमीन। यानी कि वह नाइट्रोजन जो 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ तृतीयक एमीन कहलाएगा और इसकी नहीं होगी रिएक्शन, इसलिए नो रिएक्शन। ठीक है, ये आपका क्या था? हिंसबर्ग परीक्षण था। और हिंसबर्ग परीक्षण के द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन के साथ में इसकी रिएक्शन करा रहे थे। और हम क्या बना रहे थे? अगर प्राथमिक एमीन की बात करें, प्राथमिक एमीन हमने बनाया था N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, और द्वितीयक एमीन से हमने बनाया था NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। और तृतीयक एमीन कोई रिएक्शन नहीं देता, इसलिए कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अब हम अगले प्रश्न, अभी तक हमने 1 2 3 प्रश्न किए हैं, अब हम चौथा प्रश्न करेंगे। चौथे प्रश्न हम क्या लिखेंगे कि एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की गैब्रियल थैलामाइड, गैब्रियल थैलामाइड बोल सकते हैं, थैलामाइड भी बोल सकते हैं, संश्लेषण में क्यों नहीं? यानी कि एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण से क्यों नहीं बनाया जा सकता है? सकता है। तो इसके लिए हम एक लाइन लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया जो होती है, गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया में
थैलेमाइड अभिक्रिया में थैलेमाइड एनायन की क्रिया कार्बनिक हैलाइड से कराई जाती है। सी ये होगा आपका थैलेमाइड। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किससे? एल्किल हैलाइड से। तो ये आपका कौन सा है? नेगेटिव वाला। ठीक है, अब हम रिएक्शन करवाते हैं तो जब थैलेमाइड है यहाँ से क्या निकल जाएगा? ये वाला इधर अटैक करेगा सबसे पहले, क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव पसंद है। C डबल बॉन्ड O, और जो आपका ये N था यहाँ जुड़ा तो NR प्लस आपका X बाहर निकल गया। फिर हम रिएक्शन करवाते हैं इसकी, नेक्स्ट R आपका जो है वो बाहर निकल गया। ठीक है, हम वापस रिएक्शन करवाते हैं X के साथ में। किसके साथ में? X साथ में। तो हम यहीं से रिएक्शन को ले लेते हैं, तो क्या बनेगा हमारा लास्ट में? X बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, फिर आपका C डबल बॉन्ड O N प्लस AR माइनस का X, और फिर ये जो होता है ये नो रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन करता ही नहीं है। तो हम इसका कारण दे सकते हैं कि ये क्या बन रहा है आपका, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव ग्रुप है, इसे बोलेंगे हम थैलेमाइड एनायन। क्या बोलेंगे? थैलेमाइड, है ना? क्या बोलेंगे इसको? थैलेमाइड एनायन। ये आपका थैलेमाइड एनायन हो गया। अब इसकी कुछ इम्पोर्टेंट जो हम सीखेंगे, चूँकि जो एरिल हैलाइड होता है, चूँकि एरिल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया सरलता से नहीं करता है, इसलिए एरोमेटिक प्राथमिक एमीन गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया द्वारा नहीं बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो तो यहाँ से क्या फिर रिएक्शन नहीं से ऐसे करते हैं हम। जब हमारा ये बनता है तो उसकी रिएक्शन जब वापस हम जिससे इसके जो हमने एल्किल हैलाइड से करा, अब हम एरियल से करवा रहे हैं, तो वापस हम जो एरियल से करवाते हैं, ठीक है, तो एरियल हैलाइड से करवाने पर भी यही प्राप्त नो रिएक्शन होती है। खाली एल्किल से रिएक्शन देता है, लेकिन एरियल से रिएक्शन नहीं देता है। ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर इन रिएक्शन में फिर भी कुछ डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने के लिए फुल ऑफ प्रैक्टिस करें, ताकि आपको रिएक्शन में कोई डाउट ना हो, और लैंग्वेज को पढ़ कर रिएक्शन को समझने का करें, ताकि रिएक्शन आप अच्छे से क्लियर कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।